शज़े भाई, कोई भी कम्युनिटी डेवलप होती है, उसमें पॉपुलेशन आती है, घर बनते हैं, लेकिन उसको जो एक बूम अप मिलता है वो उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज से मिलता है। बिल्कुल स्पेशली बैरियर टाउन की हम बात करें तो इटसेल्फ एक सिटी अब ये बन चुके हैं। बिल्कुल उसकी सबसे बड़ी रीजन इसकी सक्सेसफुल कमर्शियल डेवलपमेंट है। बिल्कुल ठीक है, तो आज इसके कमर्शियल्स के बारे में हम स्पेशली बात करेंगे कि हमारे क्लाइंट्स जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उनको एक छोटा सा ओवरव्यू प्रोवाइड करें कि करंट इस वक्त बैरियर टाउन के अंदर मेजर क्या रेट्स चल रहे हैं, स्पेशली कटिंग्स कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं। सेकेंडली, जिनाह एवेन्यू हमारा जो मेन एंट्री तलवार चौक से आप ले लें थ्रू आउट घोड़ा चौक तक, ठीक है, ये जिनाह एवेन्यू है। हाँ, इसको वर्सेस आजम भट्टी एवेन्यू या कटी लैंड तक जाता टेल तक, बिल्कुल इन बिटवीन बोथ एवेन्यूज क्या प्राइस ब्रैकेट चल रही है, डिमांड क्या है, ये जरा आपने गाइड करना। खलील भाई, इसमें तलवार चौक से लेके जो आपका थ्रू आउट डेड एंड तक बहरिया की मेन बुलेवार्ड है, इसमें 5 मरला और 8 मरले की कमर्शियल कटिंग्स हमें मिलती हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने एक बहुत ही अमेजिंग किस्म का, एबनॉर्मल किस्म का प्रॉफिट यहाँ से जनरेट किया, खास तौर पे जिन्होंने अंडर वैल्यू प्राइसेस पे इसको होल्ड रखा, प्लॉट को होल्ड रखा और फिर मैच्योर किया, तो इसमें कमाल किस्म का प्रॉफिट देखा। लेकिन आज की डेट में हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस देंगे अपने क्लाइंट्स को कि आज क्या फ़र्क है दोनों में। तो आज अगर हम पॉपुलेशन की सबसे पहले बात करते हैं, जो कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब भी किसी सोसाइटी में कामयाबी का कोई भी दारोमदार देखा जाता है तो कमर्शियल एक्टिविटी एक बड़ा अहम रोल अदा करती है। तो इसमें खलील भाई अगर हम बात करते चलें तो जो सबसे पहले आपका सेक्शन है तलवार चौक से लेके घोड़ा चौक तक का, और जो दूसरा सेक्शन है, इन दोनों में आप फर्क ये देखेंगे मैच्योरिटी का। ये साइड बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई है और वो आने वाले वक्त के हिसाब से वक्तन फवक्तन मैच्योर होती जा रही है। कुछ पोर्शन उसका भी काफी मैच्योर हो गया है, कुछ रहता है। अब जहाँ पे आपको फुल मैच्योरिटी मिलती है कमर्शियल में, वहां पे हमेशा से आइडियल अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए रहती है जिन्होंने रेंटल इनकम के घर से या तो प्लाजा कंस्ट्रक्ट करना है या बना बनाया प्लाजा लेना है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम की अगर हम बात करें तो इस टाइम आपको 5 मरले के प्लाजे से 9 से 10 लाख की रेंटल इनकम तलवार चौक से लेके आपके जो फर्स्ट पोर्शन है कमर्शियल का यहाँ पे आ रही है, और अगर 8 मरले की बात करें तो इससे बेहतर भी आ रही है। लेकिन अगर आप यही बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन की बने बनाए यूनिट की क्या कॉस्ट है, तो 5 मरला बिल्डिंग आपको तलवार चौक से लेके घोड़ा चौक तक मिनिमम ब्रैकेट में इस टाइम 10 करोड़ से शुरू होती है और प्राइस यहाँ पे 18-19 करोड़ तक भी 5 मरले की बिल्डिंग जाती है। लेकिन यही अगर आप अपना बजट आजम भट्टी एवेन्यू पे ले जाते हैं तो आजम भट्टी एवेन्यू पे ना सिर्फ आपको इस बजट में आप प्लॉट ले सकते हैं, बल्कि एग्जैक्ट ब्रांड न्यू सारी बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको फायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में एक तो आपका पैसा 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ अभी बच जाएगा, जो कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होगी कि उसको आप कहीं ना कहीं और अलॉट कर सकें। और दूसरा, आने वाले वक्त में उस स्पेसिफिक यूनिट से कॉस्ट ऑफ लैंड भी महंगी होगी और रेंटल इनकम भी उसकी अप्रिशिएट करती रहेगी, जिसका फायदा ज्यादातर यही होता है कि जहां पे इस टाइम आप कह लें कि कुशन मौजूद है किसी भी तरह से, हमेशा से आने वाले वक्त का क्लाइंट या फिर कोई कस्टमर एंड यूजर, इन्वेस्टर या स्टेक होल्डर, जिस तरह भी आप कह लें, सबको उसी पोर्शन पे ज्यादा फायदा होता है। ठीक है। अब अगर हम प्राइजेस की बात करें अपने उस इन्वेस्टर के लिए खलील भाई, जो कि इस टाइम सिर्फ प्लॉट के हवाले से इंटरेस्टेड है, तो आप भी जानते हैं टीपू सुल्तान से लेके अगर आजम भट्टी एवेन्यू के शुरू की घोड़ा चौक तक की बात करें तो 2.5 करोड़ से रेट स्टार्ट होता है 5 मरले में, और मैक्सिमम यहाँ पे आपको इस टाइम 5 मरले के लिए 9 करोड़ तक की भी डिमांड की जा रही है। लेकिन एक एवरेज रेट अगर उस पोर्शन की मैं बात करूं तो आपको 6-6.5 करोड़ के आसपास मिलता है। लेकिन हम आपको आज की डेट में रिकमेंड करेंगे गजनवी की जो एवेन्यू है, मेन एवेन्यू, वहां बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि आज आपको 4-4.5 करोड़ के बजट में वहां पे 5 मरला कमर्शियल प्लॉट मिलता है, जबकि बिल्कुल उससे आप टर्न लेते हैं तो मास्टर टाइल फार्म हाउस से पहले जो कमर्शियल है वहां पे इस टाइम 1.5 से 2 करोड़ की एप्रिसिएशन का फर्क आ चुका है। हालांकि वॉकिंग डिस्टेंस पे दोनों चीजें बनती हैं, लेकिन प्राइस ब्रैकेट बहुत ज्यादा मार्जिन है, तो इसलिए हमेशा से इन्वेस्टर को चाहिए एक मिनिमम प्राइस ब्रैकेट, डिसेंट प्राइस ब्रैकेट में इन्वेस्ट करे। और गजनवी की खासियत खलील भाई ये है कि शॉर्ट टर्म में वो आने वाले वक्त में रेंटल इनकम भी अच्छी प्रोड्यूस करेगा और उसकी प्राइस एप्रिसिएशन इस तरह की होगी कि अगर आप बिल्डिंग बना के कल को बेचते भी हैं तो आपको अल्टीमेट प्रॉफिट मिलेगा उसमें। ठीक है शज़े भाई, अच्छा ये तो होगी हमारे रेट्स की एक छोटी सी डिस्कशन। हाँ जी, इसमें अब हम बात कर लें शज़े भाई, जिस तरह से आपने बात की कि उसको हम अगर कंस्ट्रक्ट करके उस पे यूनिट्स वगैरह हम बनाते हैं, आरओआई की अगर मैं बात कर रहा हूँ, रेंटल इनकम तो आपने बता दी। हाँ जी, तो डू यू थिंक कि हमारा जो वो
एसेट जब पुराना होगा उससे उसका जो एक डेप्रिशिएट होती है वैल्यू वो होगी या फिर वो इंक्रीज करेगा? खलील भाई, अगर आप बात करें ना रेंटल इनकम में और प्रॉपर्टी की डीवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन में, तो हमेशा से हमें पाकिस्तान की कोई थोड़ी सी डायनामिक ऐसी है कि देखने को मिला है कि रेजिडेंशियल जो इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं, जहाँ घर के वर्सेस अगर आप देखें कमर्शियल बिल्डिंग, तो दोनों में फ़र्क ये है कि घर अपनी जो वैल्यू है वो कम करता रहता है और एक लॉन्ग टर्म 10-15 साल बाद जाके बहुत अच्छी वैल्यू देता है। ठीक है। जबकि कमर्शियल बिल्डिंग की अगर आप बात करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो एबनॉर्मल होती जा रही है, जिसकी वजह से कमर्शियल में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अगर आप 5 मरले के रिहायशी प्लॉट और 5 मरले का कमर्शियल प्लॉट का एनालिसिस करें, तो आपको आज 1 करोड़ रुपए में 5 मरले का रिहायशी प्लॉट पे घर बन जाता है, जबकि 4 से 5 करोड़ आपको बिल्डिंग के लिए चाहिए। तो बहुत बड़ा फर्क है, 4 से 5 गुना फर्क है। तो इसलिए अगर कॉस्ट वहाँ ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा प्राइम है, तो उसका रिटर्न भी वैसे ही प्राइम है। जैसे जैसे वो ओल्ड होती रहेगी, उसके पास पास आबादी आती रहेगी, उसके आसपास का कमर्शियल महंगा होता रहेगा, तो स्पेसिफिक बिल्डिंग को हमेशा एप्रिसिएशन ही मिलती है। बस शर्त ये है कि उस बिल्डिंग को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे बहुत से लोग मेंटेनेंस नहीं रखते बिल्डिंग की और तब शिकायत करते हैं कि हमारा रेट कोई बेहतर नहीं हुआ। तो उसकी वजह यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट के अपडेटेड कंपेटिटिव रेट ले सकें, तो आपको हर तरह से मार्केट में अपनी यूनिट को एक्टिव या फिर आप कह लें मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा शाहज़ेब भाई, कंस्ट्रक्टेड यूनिट के अंदर हमारे लिए शॉप लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा या फिर इंडिपेंडेंट प्लॉट लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा? खलील भाई, शॉप देखें उस घर से ली जाती है या तो अपना बिजनेस करने के घर से या रेंटल इनकम के घर से, जबकि प्लॉट लिया जाता है इन्वेस्टमेंट के घर से या अपना कल को फ्यूचर में यूनिट बनाने के घर से। और ज़्यादातर फ्लिपिंग के लिए लोग इसको लेते हैं। लेकिन अगर आप बात करें दोनों की, तो अगर आप रेंटल इनकम के ख्वाहिशमंद हैं तो ज़रूर इस तरफ सोचें कि कंस्ट्रक्शन शॉप लें। बट अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आप सिर्फ और सिर्फ इससे प्रॉफिट अर्न करें और ज़मीन की वैल्यू अगर आप मद्देनज़र रखते हैं, जो कि लाहौर की रियल स्टेट में एक बड़ी अहम वैल्यू है, अगर आप कराची चले जाते हैं या किसी और सिटी चले जाते हैं, वहाँ ये चीज़ आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। लेकिन लाहौर में लकीली ज़मीन की वैल्यू टाइम टू टाइम एक बहुत अच्छी अप्रिशिएट होती है। तो फैसला आपका है, रेंटल इनकम या फिर सिर्फ और सिर्फ आरओआई। अगर रेंटल इनकम है तो कमर्शियल शॉप, और अगर आरओआई है तो सिर्फ प्लॉट। सही होगा। वैसे भी हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर शाहज़ेब भाई, माशाल्लाह से डे बाय डे ना हाई राइज का काफी ज्यादा ट्रेंड हमें मिल रहा है। Exactly. मींस के डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग चीजें भी सप्लाई में आ रही हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत बड़ा जो मैं चीज देख रहा हूँ आने वाले टाइम में 2028-29 एक डिलीवरी टाइम है बड़े बड़े हाई राइज प्रोजेक्ट्स का। तो डू यू थिंक कि उससे जो आपके अभी करंट चल रहे हैं आपके प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अपार्टमेंट्स अच्छा खासा ऑफर किया जा रहा है, वो जिस सरप्लस में आने की वजह से एक डैमेज होगा मार्केट को या फिर प्राइस में एक डिप हमें मिलेगी देखने को? खलील भाई, उससे ऑब्वियसली बड़ी अब नॉर्मल सप्लाई आएगी मार्केट में और इस चीज़ की जो अहमियत है वो कम होगी। लेकिन जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, जिसमें 5 मरले की इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है या फिर उसमें कोई स्पेसिफिक अपार्टमेंट है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होल्डर की एक अहम वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस तरह, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसमें आप ज़मीन और छत दोनों के मालिक होते हैं। जबकि हाई राइज में हमें ये एक चीज़ फैक्टर मिलता है कि अव्वल तो उसकी डिलीवरी का बहुत इशू है। अव्वल तो डिलीवरी आपको पता है टाइम पे नहीं आती, जो कि वहाँ से ही बहस ख़त्म हो जाती है। जबकि ज़मीन आपकी आज है, बिल्डिंग आज आपकी आज है, तो आप कुछ भी उस पर कर सकते हैं। जिस मर्जी टाइम उसको आप डिमोलिश करना चाहें, रेनोवेट करना चाहें, वो आपके इख्तियार में है। अपार्टमेंट हाई राइज जब तक डिलीवर नहीं होता तब तक आप कुछ नहीं उसका कर सकते। और दूसरा, अगर डिलीवर हो भी जाता है, और ख़ास तौर पे जिस आपने जिक्र किया कि ये आने वाले 2-3 साल ईयर है बहुत से प्रोजेक्ट की डिलीवरी का, तो सप्लाई की वजह से मैं ये समझता हूँ कि बेहतर है कि आप ज़मीन से जुड़े रहें, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। अच्छा, लास्ट में मेरा क्वेश्चन है कि एक बड़ा प्रोमिनेंट एरिया है बैरियर टाउन का, आईफल टावर। हाँ जी। आईफल टावर के सराउंडिंग में भी तकरीबन 8 मरला कमर्शियल है मोस्टली जो हम देखते हैं, वहाँ पर उनकी क्या प्राइस है और आपके ख्याल में वो इस वक्त के टाइम को देखते एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बन सकती है, साबित हो सकती है वो? खलील भाई, वहाँ पे इस टाइम के आसपास कोई 8 से 12 करोड़ का रेट है कमर्शियल प्रॉपर्टी का, जो फेसिंग आईफल कहलाती है। लेकिन अगर आप इसी बजट को देखें, आजम भट्टी मेन एवेन्यू पे जो घोड़ा चौक के बिल्कुल साथ है, 5 मरले का आपको वहाँ कमर्शियल प्लॉट इस टाइम 7.5-8 करोड़ का मिलता है। अगर आप उस स्पेसिफिक एरिया को देखते हैं ना, तो आईफल का आप कह लें कि टाइम जितना उन्होंने पीक पे जाना था जा चुका है। लेकिन अगर आज आप मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आता है 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके, तो उसको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे प्लॉट सिर्फ लेने से बेहतर है
मेन आजम भट्टी एवेन्यू, या फिर वही बात है कि गजनवी का कमर्शियल लेके उस पर फौरी बिल्डिंग उन्हीं पैसों में बना लें, बल्कि मेरे ख्याल में आपका शायद 1.5-2 करोड़ बच भी जाए। तो वो ज़्यादा स्मार्ट मूव है, बजाय कि आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड पे बहुत ज़्यादा पीक प्राइस पे कमर्शियल ले लें और आपको वो फ़ायदा ना दे। क्योंकि ये जो आपका आईफिल टावर का सारा कमर्शियल है, इसकी आपने एक बात देखी होगी कि ये किसी मेन एवेन्यू के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये बाउंडेड है। और उसकी एक जो अहमियत है वो वक्त के साथ साथ अब होना भी शुरू हो गई है कम, और आने वाले वक्तों में मजीद आपको इसकी जो अट्रैक्शन है वो कम इसलिए मिलेगी कि आज आप वहाँ देख लें तो आपको सेल के लिए पूरी पूरी बिल्डिंग मिल रही है, लेकिन वो कहीं कहीं टाइम से, कहीं कहीं महीनों से सेल नहीं हो रही। उसके पीछे वजह ये है कि रेंटल इनकम उस पे एरिया में सिर्फ अपार्टमेंट्स की एक्सीलेंट है, लेकिन कमर्शियल की इतनी अच्छी नहीं है। जबकि मेन आजम भट्टी एवेन्यू पे आपको अपार्टमेंट प्लस कमर्शियल पूरी बिल्डिंग का रिटर्न या फिर रेंटल इनकम एक बहुत अच्छा है। ये एक फ़र्क है। थैंक यू सो मच शज़ेब, माशाल्लाह से बड़े अच्छे वे में आपने गाइड किया हमारे क्लाइंट्स को। एंड ये एक छोटी सी शॉर्ट समरी थी आप लोगों के लिए कमर्शियल प्लॉट्स की इस वक्त वेरी टाउन में क्या करंट मार्केट ट्रेंड्स चल रहे हैं। अगर आप इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज को देखते रहें। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।